हेलो। हाँ, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शिव के गुरु स्वरूप के बारे में कुछ सुनने और सुनाने के लिए। जिस महादेव की पूजा हम लोग करते आए हैं वही महादेव जगत का गुरु भी हैं। उनको अपना गुरु बनाने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को बहुत आसान तरीका बताए हैं कि आज का कोई भी आदमी जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं बिना किसी शर्त बंधन का। आप जिस जाति के हैं, जिस धर्म के मानने वाले हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, किसी भी तरह का शर्त नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वो जगत का गुरु है। जगत में जो भी रहने वाले लोग हैं वो शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। जैसे ये स्कूल है, यहाँ के जो भी लोग हैं वो शिव को गुरु मानते होंगे और अपने बच्चे को भी स्कूल में भेजते हैं पढ़ाने के लिए। यहाँ के जो शिक्षक होंगे कोई शर्त नहीं लगाए हैं कि हम वो मीट खाता है या झूठ बोलता है तो इसके चलते हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। उसमें भी वो ज्ञान उतारते हैं। ठीक वही बात हम लोगों के गुरु शिव में है। कोई भी आदमी हो वो शिव को अपना गुरु मान सकते हैं और मानने के लिए तो मन से ही मानना है, मन से ही उनसे दया मांगना है, मन ही मन कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। सिर्फ इतना कहने से ही अगर आपके जीवन में परिवर्तन होने लगे, आप जो काम धाम करते हैं उसमें महादेव की दया हो और आगे बढ़ने लगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा महादेव पर कि जो काम हम करते थे पहले और अभी भी वही काम करते हैं, लेकिन महादेव की दया से मेरा काम अच्छा हो रहा है। जैसे कोई मजदूरी करता है, उसको महीना में 20 दिन काम मिलता था, 10 दिन बैठ जाता था। अब जब शिव को गुरु माना तो उसको मान लीजिए 30 दिन काम मिल जाए, तो उसको जरूर लगेगा कि जब से हम शिव को गुरु माने हैं महादेव की दया हुआ। ऐसे तो हम जितना कमाते थे उतना खर्च हो जाता था, लेकिन जब से महादेव से जुड़े हैं तो मेरा काम धाम अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार ठीक से खा पी रहा है। तो उस तरह से इसमें जब आप जुड़ने लगिएगा तो आपको विश्वास होने लगेगा। तो जो आदमी उस तरह के दुख में रहता है, तकलीफ में रहता है, तो उसको भी आप बता दीजिएगा कि आप भी शिव से दया मांगिए, आपके भी दुख तकलीफ में महादेव मदद करने लगेंगे। वो करते हैं तो वो भी आपकी बात को सुनकर दूसरे को बताते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शिव के गुरु स्वरूप से लोगों को जोड़ना। गुरु स्वरूप से जब जुड़िएगा तो ज्ञान मिलेगा, देवता स्वरूप से जुड़िएगा तो वरदान मिलेगा। जैसे वरदान में रावण भी लिए, महादेव से त्रिलोक की शक्ति ली, तपस्या महादेव के लिए किए, भूखे रहा, सब चीज त्याग दिया, फिर भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए। फिर वो क्या किए, उसको 10 मूड़ी था, रावण के बारे में जानते हैं, दशानन उसका नाम था। एक एक करके सब मूड़ी काटना शुरू कर दिया तलवार से। महादेव के पास बोला कि अब हम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप जब तक प्रसन्न नहीं होइएगा तो अब हम मर जाएंगे। तो पूरा सब चीज खत्म जब होने लगा, तब लास्ट मूड़ी जब बचा उसका, तब महादेव प्रसन्न हो गए। कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो वो बोला कि हमको त्रिलोक की शक्ति चाहिए। शक्ति जब रहता है तो उसको सम्मान देता है। जब ताकतवर आदमी रहता है तो लोग उसको प्रणाम करता है। पैसा आपके पास है तो लोग आपसे जुड़ना चाहता है कि हमको भी जरूरत होगा तो मदद करेगा। तो रावण उतना ज्ञानी था, वो जानता था कि शक्ति रहेगा तो सम्मान लोग मिले करेंगे, तो त्रिलोक की शक्ति मांग लिया, लेकिन महादेव से ज्ञान नहीं मांगा। आप सुने होंगे कि राम ने रावण को मारा, उनके जितने परिवार के लोग थे सबको मरना पड़ा। और रामायण पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रहाना वंश में रोवन आ रहा, मैंने रावण के वंश में रोने वाला भी नहीं रहा। महादेव से लिया लेकिन त्रिलोक की शक्ति लिया, ज्ञान नहीं लिया। आज पैसा है, आप गाड़ी खरीद लीजिए, चलाने का ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप धक्का मार दीजिएगा, आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगा। इसीलिए हरिनानंद साहब बोले हैं कि आप महादेव की पूजा करके लिए धन लिए, दौलत लिए, संतान लिए, थोड़ा ज्ञान भी ले लीजिए। ज्ञान के माने होता है समझ। जैसे ही माइक लगा हुआ, इस माइक को ऑफ कर दीजिएगा और खूब हम कस कस के बोलेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। इसीलिए नहीं निकलेगा कि बंद किया हुआ है। अगर आपको ज्ञान है कि उसको ऑन करके कीजिएगा तो हो जाएगा। तो उसी तरह से इस दुनिया में हम लोग आए हैं, सब आदमी को एक दिन चला जाना है। कुछ लेकर भी नहीं आए हैं, कुछ लेकर जाएंगे। ये गांव, ये समाज, ये धरती बहुत दिन से पहले से भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम लोग उपयोग करने के लिए मिला और हम लोग क्या करते हैं, यही में जमा करने के फेरा में रह जाते हैं और हमारा आपका उम्र घट जाता है और हम लोग एक दिन यहाँ से चले जाते हैं।
और कुछ लेकर नहीं जाते हैं। हमको आपको लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ है, सचमुच में है, लेकिन जब तक उसका आप उपयोग नहीं करिएगा, उसका लाभ नहीं लीजिएगा, तब तक कोई फायदा नहीं। आपके पास ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान गुरु से मिलता है। और शिव जो है सबसे बड़े गुरु हैं। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, चाहे कैसे भी है, आपको ज्ञान उतारने के लिए वो तैयार है। सिर्फ आपको इतना कहना है कि आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए, हम आपके शिष्य हैं। दूसरा में है शिव के गुरु स्वरूप के बारे में गपशप करना, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा आपका मन शिव की ओर जाने लगता है। जितना देर आप शिव गुरु के बारे में गपशप करते हैं, उतना देर तक ध्यान आपका शिव में रहेगा। तीसरा में है कि शिव को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय से करना। साहब हरिंद्रानंद जी ये बोले हैं कि हम रहे या ना रहे, लेकिन नमः शिवाय जरूर करना। ऐसा इसीलिए बोले कि जब शिव को आप प्रणाम करिएगा तो शिव के जितने भी स्वरूप है, सारे स्वरूप को प्रणाम हो जाता है। कोई आदमी आपका पैर छू के प्रणाम करता है, आप नहीं उसको चिंते हैं, तो भी आपको उसके प्रति एहसान होने लगता है। पूछते हैं कहाँ घर है बाबू, नाश्ता उस्ता किया है, खाना वाना खाया है, आप तुरंत उसको बोलने लगते हैं। ट्रेन में आप जाते हैं, कोई आदमी आपको पैर छू के प्रणाम कर ले, तुरंत आप उसको सीट दे देते हैं बैठने के लिए। क्यों? उसके प्रति आपको एहसान हो जाता है कि बहुत अच्छा है। यानी प्रणाम जब करता है तो आपका पावर उसके अंदर जाने लगता है। वही बात साहब बोले हैं कि जब शिव को प्रणाम करिएगा तो महादेव की दया आपके ऊपर होने लगेगा। और ये तीन काम जो मिला है साहब के द्वारा करने के लिए, ये आपको आपके मन को शिव की ओर ले जाएगा। जैसे अभी बताएं कि आओ चले शिव की ओर। ऐसा इसीलिए कि मेरा आपका मन धरती के आकर्षण में है। धरती का चीज हमको आपको अच्छा लगता है, जबकि ये रहना नहीं है, इसको छोड़ देंगे। एक दिन हम कल बैठे हुए थे शिव चर्चा में गांव में, तब ऐसी गपशप हो रहा था, तो उसमें हम बोल रहे थे एक आदमी को कि देखिए दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर क्या होता है, तो बोले लोहा। लोहा क्या होता है? सबको काटता है, कोई भी चीज में दीजिएगा तो काट देगा। हमके लोहा से भी बड़ा क्या होता है जानते हैं? तो बोला नहीं, हमके लोहा से बड़ा होता है आग। आग में इतना पावर है कि लोहा को भी गला देता है। तो बोला हाँ ये बात ठीक है। हम बोले जानते हैं आग से भी ज्यादा पावर किसमें है? बोला किसमें? बोले पानी में। पानी भी जो है आग को जो है बुझा देता है। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। फिर बोले कि उस पानी से भी ज्यादा पावर किसमें है? तो एक आदमी बैठा हुआ था, उसका नाम लेकर बोले कि ये आदमी उससे बड़ा है, तो हंसने लगा। बोले कैसे? हम बोले इसीलिए कि ये भी पानी को पी जाते हैं। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। हम बोले कि इनसे भी बड़ा जानते हैं क्या होता है? बोला कौन? हम बोले मौत, एक दिन इनको भी मरना पड़ेगा। तो बोला हाँ। हम कहे कि जानते हैं मौत से भी बड़ा कौन है? तो बोला कौन है? तो हम बगल वाला आदमी बोले हम कहे नहीं बताएंगे। तो वो क्या बोला? वो भी सिर्फ बोला कि महादेव है। कैसे? तो महादेव भी जो है मौत को टाल देते हैं, यानी बचा लेते हैं। कोई आदमी जा रहा एक्सीडेंट होने वाला रहता है, हल्के फल्के होकर रह जाता है। यानी कहीं भी आप जाइएगा तो आपको महादेव के पास ही आना होगा। सारा पावर महादेव में है, देवों का देव है वो। जब देवता लोग बीमार होता था तो वैद्य जो थे वो ठीक करते थे, बीमारी का इलाज करते थे। एक दिन वैद्य ही बीमार हो गए तो देवता लोग सोचा कि अब क्या होगा, तो हम लोग का कोई उपाय नहीं है, तो चलो महादेव के पास। तो महादेव के पास गए तो उसको भी महादेव ने ठीक किए, तभी उनका नाम पड़ा वैद्यनाथ, जो आप लोग सावन में देवघर जाके पूजा करते हैं शिवलिंग के रूप में। वो वैद्य भी है, उसके भी नाथ है। तो हमको आपको जो छोटा मोटा बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, वो तो महादेव के शरण में रहने के बाद अपने ठीक हो जाएगा। साहब हरिंद्रानंद जी बोले हैं कि शिव चर्चा में आप इतना खर्चा करिए कि दवाई खरीदने का पैसा नहीं बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शिव चर्चा में आप कहीं जाते हैं अपना भाड़ा खर्चा से, तो आपको दवाई खरीदने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपका जो तबीयत खराब होता है, मतलब होता है जो दवाई में पैसा लगता है वो नहीं लगेगा। और महादेव से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आज तक कोई भी धरती पर डॉक्टर नहीं है कि किसी का सर काट के जोड़ दे। महादेव भी एक ऐसे हैं जो कि गणेश जी का भी सर काट के जोड़े हैं। आप लोग जानते हैं गणेश जी का पूजा प्रथम में होता है। तो महादेव से आगे कहीं कुछ भी नहीं है और आपके गुरु हैं वो। और साहब ये भी बोले हैं कि आदमी के पीछे नहीं, महादेव के पीछे चलिए, हम आपके साथ हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जब आप महादेव को आगे रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमी से आप जुड़ जाते हैं तो वहीं तक आप रह जाइएगा, लेकिन शिव के साथ अगर शिव की ओर ले चल रहे हैं लोगों को, तो जहां तक सहयोग करने का होगा हम करेंगे। साहब बोले कि हम शरीर में रहें या ना रहें,
लेकिन सब जगह उनका पावर काम करता है, आज भी कर रहा है।